इसमें जब इनके इन्फेक्शन ख़त्म हुआ तो इनकी दोबारा सर्जरी हुई। दोबारा सर्जरी में इनके एलिजारोब लगा। एलिजारोब में ऊपर कॉटमी हुई और जो इनका फ्रैक्चर साइट था उसको ट्रांसफर्स करके साथ के साथ जोड़ दिया गया। तो इस ऑपरेशन के बाद इनका पैर जब छोटा हो गया था तो उसको बढ़ाने के लिए जो ये कॉटमी है, यहाँ से हड्डी की लंबाई बढ़ाने का काम इनका चलता रहा और इनके इन्फेक्शन तो पहली सर्जरी में ख़त्म ही हो गया था। धीरे धीरे इनकी हड्डी ये कॉटमी वाली साइड से बढ़ाते रहे तो इनके धीरे धीरे जुड़ाव भी हो गया। के रहने वाले बदायूं उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो मसला टिबिया बोन के फ्रैक्चर का है। टिबिया बोन का इलाज करीब 5 साल से इनका चल रहा है। हमारे यहाँ आने से पहले इनके 10 से ज़्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं। तो बीच में इलाज भी हो गया, सफल भी हो गया इलाज। दोबारा चोट आ गई, दोबारा हड्डी टूट गई, इसमें फिर दोबारा फ्रैक्चर हो गया, दोबारा इन्फेक्शन बन गया, फिर दोबारा वही बात जहाँ से चालू हुई वहाँ पे बात दोबारा वहीं पे पहुँच गई। तो इस तरह का इनका केस रहा है जिसमें बारंबार इलाज हो रहा है, बार बार ऑपरेशन हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार हड्डी ना जुड़ने की शिकायत सामने आ रही है। पहले एक्सीडेंट हुआ ट्रक से, तो 2020 में एक्सीडेंट हुआ, बरेली चले गए, ओपन फ्रैक्चर हुआ था। फिर ओपन फ्रैक्चर के बाद स्किन लगा दी। इनके जैसे 2020 में इनका फ्रैक्चर हुआ। जो फ्रैक्चर ओपन था उसका एक्सरे हमारे पास नहीं है, जिसका इनका ऑपरेशन पहले फ्लैप सर्जरी का हुआ, प्लास्टिक सर्जरी का हुआ, हड्डी को ढकने का हुआ, उसके बाद रॉड डाली गई। हाँ, उसके बाद रॉड डाली गई। कुछ दिन बाद रॉड में इन्फेक्शन हो गया। कुछ दिन बाद इनकी रॉड में इन्फेक्शन हो गया तो रॉड इनकी निकाल दी गई। जब ये हमारे रॉड निकालने के बाद के एक्सरे से इनके सारे एक्सरे की शुरुआत है, इससे पहले के एक्सरे इनके हमारे पास नहीं है। तो रॉड निकालने के बाद इनके एक्सरे इन्फेक्शन फिर भी ख़त्म नहीं हुआ था। रॉड निकलने के बाद इनका इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हुआ तो ये कहीं दूसरी जगह इलाज कराने गए जहाँ इनकी हड्डी के टुकड़े निकाले जिनमें इन्फेक्शन था। तो ये हड्डी के टुकड़े निकालने के बाद का एक्सरे इनका सबसे पहला एक्सरे है जो हमारे पास है। इसमें जब इनके इन्फेक्शन ख़त्म हुआ तो इनकी दोबारा सर्जरी हुई। दोबारा सर्जरी में इनके एलिजारोब लगा। एलिजारोब में ऊपर कॉटमी हुई और जो इनका फ्रैक्चर साइट था उसको ट्रांसफर्स करके साथ के साथ जोड़ दिया गया। तो इस ऑपरेशन के बाद इनका पैर जब छोटा हो गया था तो उसको बढ़ाने के लिए जो ये कॉटमी है, यहाँ से हड्डी की लंबाई बढ़ाने का काम इनका चलता रहा और इनके इन्फेक्शन तो पहली सर्जरी में ख़त्म ही हो गया था। धीरे धीरे इनकी हड्डी ये कॉटमी वाली साइड से बढ़ाते रहे तो इनके धीरे धीरे जुड़ाव भी हो गया। हड्डी भी बढ़ गई थी और जुड़ाव भी हो गया था। तो इनका फिर आखिरी में फ्रेम भी निकाल दिए थे। फिर धीरे धीरे यही है फ्रेम निकलने के बाद का एक्सरे। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर क्या दिक्कत आई? फिर दोबारा फ्रैक्चर हो गया पैर। दोबारा फ्रैक्चर कैसे हुआ था? उससे हुआ, गाड़ी चला रहा तो गाड़ी पर। कितनी चोट आई थी दोबारा? ज़्यादा फ्रैक्चर, ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट था, हल्का सा एक्सीडेंट था? हल्का एक्सीडेंट था, ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट था? हल्का ही था। कैसे गिरे थे आप? मतलब गाड़ी पलट गई तो उसमें लगा पैर। तो ये आपका फ्रैक्चर हो गया फिर? हाँ, इसमें बाल आ गया। इसमें फ्रैक्चर में प्लास्टर लगा दिया 15 दिन का जी। प्लास्टर में इन्फेक्शन बन गया? हाँ, प्लास्टर में इन्फेक्शन होने से हड्डी जुड़ी भी नहीं और इन्फेक्शन भी बन गया, है ना? अंदर ही अंदर इतना प्लास्टर कर दिया। जब प्लास्टर कटा तो बहुत इन्फेक्शन हो गया पूरा। प्लास्टर में बदबू आ रही बहुत। फिर साफ सफाई करके दवाई दे के घर भेज दिया 1 महीने की। प्लास्टर हटा दिया? फिर घर भेज दिया। फिर दिखाने आए, फिर दवाई दे दी, कह रहे सही हो जाएगा जी, प्लास्टर से फलक पड़ गए हैं। फिर उससे भी सही ना हुआ। फिर 2 महीने बाद एडमिट कर लिया कि हड्डी निकलेगी, सीमेंट डलेगा। फिर हड्डी निकाली इतनी, एंटीबायोटिक सीमेंट डाल दिया। सीमेंट डालने के बाद 2 महीने में इन्फेक्शन सारा ख़त्म हो गया।
फिर प्लेट डाल दी। जो ये बता रहे हैं, जो ये इन्फेक्शन था यहाँ, जो बोन की इन्फेक्शन वाली थी उसको हटा के सीमेंट रख दिया गया। तो जब इनके इन्फेक्शन ख़त्म हो गया था, सीमेंट इनका निकाल दिया गया और सेम सिटिंग में इनके प्लेट के साथ फिबुला का ग्राफ्ट और बोन ग्राफ्ट इलियक क्रेस्ट से। कहाँ से निकाला था? एक यहाँ से निकाला था, यहाँ से निकाला था, और एक यहाँ से छोटी हड्डी निकाल लेते हैं, उसमें लगा दी। तो इस सर्जरी के बाद भी दोबारा दिक्कत आ गई? हाँ, दोबारा फिर कितने दिन बाद आई दिक्कत? 15 दिन बाद फिर 15 दिन बाद दोबारा दिक्कत पस आ गया। कितना आया पस? फिर आता थोड़ा थोड़ा, फिर 1 महीने बाद प्लेट निकली यहाँ से दिखने लगी। ड्रेसिंग करते रहे, दवाई दे दी उन्होंने, कह रहे सही हो जाएगा। फिर सही ना हुआ, फिर ज़्यादा प्लेट निकली। 2-3 महीने ऐसी एंटीबायोटिक देते रहे और इंजेक्शन लगवा लिए बहुत। 1200 रुपये का एक लगता था, सुबह शाम लगते बहुत इंजेक्शन, उससे भी ना रुका इन्फेक्शन। फिर प्लेट निकाल दी, प्लेट निकालने के बाद भी इन्फेक्शन नहीं रुका। ये इनका प्लेट निकलने के बाद का एक्सरे है। इनका प्लेट निकलने के बाद हड्डी में तो जुड़ाव ठीक ठाक था, चल लेते थे, वजन आ जाता था पैर पे, छड़ी से। हाँ, पर इन्फेक्शन इसमें काफ़ी बन रहा था। हाँ, इन्फेक्शन बंद ना हुआ। तो इस स्थिति में जब ये हमारे पास आए थे तो इनके इन्फेक्शन का जो वजह था वो फिबुला बोन भी था और कुछ इनका ग्राफ्ट भी इन्फेक्शन पकड़ गया था। तो हमने पहले इनका पैर में जहाँ भी इन्फेक्शन वगैरह बन रहा था बोनी, उस जगह सारा हड्डी को क्यूरेट किया, अंदर कैनाल को रिम किया और फिबुला के भी उन पार्ट्स को हमने निकाला जो ऊपर और नीचे थे, और बाकी बोन ग्राफ्ट को भी हमने क्लीन किया। ये सर्जरी करने के बाद इनका इन्फेक्शन तो अभी तक नहीं आया है, और साथ ही हमने इस गैप को भरने के लिए नीचे कॉटोकॉटमी की हुई है, जिससे हम बोन को ऊपर बढ़ा रहे हैं। तो फ़िलहाल जो इनका आज की तारीख का एक्सरे है उसमें नीचे भी बोन डेवलप हो गया है, नया बोन नीचे डेवलप हो गया है गैप में, और ऊपर भी इनका बोन ऊपर टच हो गया है। धीरे धीरे अभी इसको और कंप्रेस कर रहे हैं। ये इनके बीच के एक्सरे हैं जब इनका बोन ऊपर चढ़ाया जा रहा था। यहाँ हुए इलाज में इनकी हड्डी जब जुड़कर धीरे धीरे काफ़ी अच्छी मजबूत हो गई, तो मुस्लिम भाई अपने पैर पे पूरा लुढ़के के बिना सहारा चलने लग गए। ये इलिजारो फ्रेम निकालने से ठीक पहले 17 अप्रैल 2026 की चलने की वीडियो और ये एक्सरे है। उसके बाद 17 अप्रैल 2026 को ही मुस्लिम भाई का इलिजारो फ्रेम निकाल दिया गया। ये इलिजारो फ्रेम निकालने की वीडियो हम देख रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने मुस्लिम भाई के केस में देखा कि इनका 2020 से इलाज चल रहा है और अभी 2026 आ गया है। यहाँ इलाज से पहले लगभग 5 साल तक इनका इलाज कहीं और हुए थे, कई ऑपरेशन हो चुके थे और इनकी हड्डी जुड़ भी गई थी, लेकिन फिर एक एक्सीडेंट में दोबारा से टूट गई और उसके बाद फिर इनका इलाज कहीं और हुआ था, प्लेट लगा था, इन्फेक्शन हो गया। काफ़ी इलाज कराने के बाद मुस्लिम भाई यहाँ देशवाल हॉस्पिटल में इलाज के लिए आए थे और यहाँ इनका इलाज अब पूरा हो गया। इनका इलिजारो फ्रेम निकाल दिया गया है और ये इलिजारो फ्रेम निकालने के बाद की 18 अप्रैल 2026 की एक्सरे है। इलिजारो फ्रेम निकालने के बाद अभी मुस्लिम भाई के पैर में फाइबर कास्ट लगा दिया गया है और इन्हें अभी अगले 1-2 महीना बहुत सावधानी रखनी है। मुस्लिम भाई का इस तरह से अब यहाँ इलाज पूरा हो गया है और हम उम्मीद करते हैं कि मुस्लिम भाई पूरी तरह से ठीक होकर जल्द अपने काम पर वापस लौट जाएंगे। मुस्लिम भाई पेशे से ड्राइवर हैं, ट्रक चलाते हैं, ट्रक के ड्राइवर हैं और यहाँ इलाज के दौरान इलिजारो फ्रेम निकालने से पहले ट्रक चलाना शुरू कर चुके हैं। ये इनका लगभग 1 महीना पहले ट्रक चलाने की वीडियो है। इस वीडियो में आप इनके पैर में इलिजारो फ्रेम लगा हुआ देख सकते हैं। हमारा देशवाल हॉस्पिटल राजस्थान के भरतपुर जिला में स्थित है। डॉक्टर गौरव सर से मिलने का समय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक है। बाकी यहाँ इलाज के लिए आने से संबंधित और जानकारी के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009।